गीता का पढ़ाई पढ़ करके इस 90% बैकवर्ड को बेहुदा बना दिया जाएगा और तर्कहीन बना दिया जाएगा, विज्ञानहीन बना दिया जाएगा और उसको भुच्चर बना करके गोबर पुजवाने का कार्यक्रम चलेगा। जबकि रामायण, गीता, वेद पुराण में एक भी वैज्ञानिक बात उसमें नहीं है। उन अमीरों के सवर्णों के बच्चे विदेश पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें गीता का पढ़ाई संभव नहीं। गीता में अपौरुषेय ज्ञान है, कूट कूट करके गीता में ज्ञान की बात है। तो चीन जापान वाला गीता, अमेरिका वाला, रूस वाला गीता को मंगा के क्यों नहीं पढ़ा? जब तुम गीता पढ़ा रहे हो तो कबीर का पढ़ाओ, कार्ल मार्क्स का पढ़ाओ, बुद्ध का पढ़ाओ, डॉक्टर अम्बेडकर का पढ़ाओ, जगदेव प्रसाद का पढ़ाओ, पेरियार का पढ़ाओ, सच्ची रामायण पढ़ाओ, ललई सिंह यादव के रामस्वरूप वर्मा का पढ़ाओ, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, ये सब पढ़ाओ। हिम्मत है तो। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं जापान तो बड़ा खुशी से यहाँ से गीता लेके जाते हैं और वहाँ कहते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर से कि मैं भारत का पवित्र ग्रंथ लेकर मैं आपके लिए लाया हूँ। गीता ही भेंट करते हैं। तो जापान का प्राइम मिनिस्टर इनको कहता है कि मैं भी एक पुस्तक आपको भेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाता है, गीता भेंट करता है जापान के प्राइम मिनिस्टर को, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इनको त्रिपिटक भेंट करता है। इससे तो शर्म से पूरे देश के नागरिक को, बैकवर्ड को भी डूब कर मर जाना चाहिए। ये गीता का पढ़ाई पढ़ावे या कुछ कहें, इससे साफ जाहिर होता है कि हम देश को रसातल में ले जा रहे हैं। रसातल में मुट्ठी भर आर्यों के वर्चस्व का इसमें पाठ है। जितना अज्ञानी लोग बनेंगे, जितना ही मूर्ख आदमी बनेंगे, तर्कहीन बनेंगे, उतना ही 10% वाले को बेनिफिट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अरिजीत संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से अरिजीत संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद जुड़े हैं और इनसे एक बहुत ही गहरी विषय पर चर्चा हमारी होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे देश में सभी स्कूलों में गीता का पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए जोर लगाया जा रहा है और कई जगहों पर तो चालू भी कर दिया गया है। और बहुत सारे राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो राजनीतिक तौर से एक्टिव होते हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और आज की इस वीडियो में माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी इसी विषय पे हम सभी को बताएंगे कि क्या गीता का पाठ्यक्रम अपने स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। अगर पढ़ाई जानी शुरू कर दी गई है और काफ़ी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो क्या गीता में कुछ ऐसी बात है जिसको पढ़ने के बाद हमारे समाज के लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी? ऐसी क्या बात है कि गीता को पढ़ाने को लेकर, स्कूलों में पढ़ाने को लेकर इतना जोर दिया जा रहा है? इस पर आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें। हम लोग बचपन से आज तक ये 70-75 वर्ष के पीरियड, 75 बसंत ऋतु को मैंने देखा और 75 बसंत ऋतु प्रकृति के अंदर जो घटनाएं घटती है, जो मौसम चेंज होता है ऋतु के अनुसार, और मैं जो स्कूली लाइफ में और या मतलब कि वैसे मार्क्स, लेनिन और बहुत से दार्शनिकों का, बुद्ध का, अम्बेडकर का, कन्फ्यूशियस का, मतलब कि चारवाक का, इन लोगों का दर्शन पढ़े। सत्य पर आधारित ये सारे दर्शन हैं। बुद्ध ने तो स्पष्ट कहा कि झूठ के मार्ग पर चल के झूठ के मार्ग पर चलकर सफल होने से सत्य के मार्ग पर असफल होना कहीं बेहतर है। ये गीता का पढ़ाई पढ़ावें या कुछ कहें, इससे साफ जाहिर होता है कि हम देश को रसातल में ले जा रहे हैं। रसातल में मुट्ठी भर आर्यों के वर्चस्व का इसमें पाठ है। जितना अज्ञानी लोग बनेंगे, जितना ही मूर्ख आदमी बनेंगे, तर्कहीन बनेंगे, उतना ही 10% वाले को बेनिफिट है। 90% मूर्ख और गंवार बना रहेगा तब न कोई ऊंच रहेगा, कोई नीच रहेगा। तो व्यापक लोग नीच रहें, इसकी ये साजिश चल रहा है। व्यापक लोग 90% बैकवर्ड, निर्धन रहे, गरीब रहे, अशिक्षित रहे और कंगाल बन के रहे, उनके सेवा को करे, सत्य से साक्षात न हो पाए। इसलिए मनुस्मृति, गीता, रामायण, वेद पुराण की पढ़ाई करें। जबकि रामायण, गीता, वेद पुराण में एक भी वैज्ञानिक बात उसमें नहीं है, एक भी तार्किक बात नहीं है, सब झूठी बात है उसमें। इस पर वीडियो हम बनाकर या इस पर कुछ कह करके सारे संसार के लोग जान रहे हैं। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं जापान तो बड़ा खुशी से यहाँ से गीता लेके जाते हैं और वहाँ कहते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर से
कि मैं भारत का पवित्र ग्रंथ लेकर मैं आपके लिए लाया हूँ, गीता ही भेंट करते हैं। तो जापान का प्राइम मिनिस्टर इनको कहता है कि मैं भी एक पुस्तक आपको भेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर जाता है, गीता भेंट करता है जापान के प्राइम मिनिस्टर को, और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर इनको त्रिपिटक भेंट करता है। इससे तो शर्म से पूरे देश के नागरिक को, बैकवर्ड को भी डूब कर मर जाना चाहिए। इतना बड़ा जापान, जहाँ विज्ञान का मतलब कि बेहतर प्रगति है, विज्ञान का बेहतर डेवलपमेंट हो गया, वो बुद्ध के मार्ग पर चल करके इतना डेवलप किया, और तुम गीता रामायण मनुस्मृति के मार्ग पर चलकर गुप्त काल का पतन करा दिया। इसके बाद भी आज गीता का पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो। गीता में तो स्पष्ट लिखा हुआ कि स्वांग स्वधर्मे विघ्न परधर्मे भयावह। हमारा अगर बेटा, हमारा अगर धर्म बिना गुण का है तो कुछ दूसरे के गुणवान सही धर्म को से हमारा कहीं श्रेष्ठकर है। मतलब हमारा धर्म बिना गुण का है तो दूसरे के गुणवान धर्म से हमारा श्रेष्ठ। मतलब दूसरे का बेटा सुल्ताना डाकू हो तो वो किसी के बुद्ध से भी बेहतर है उसके लिए। तो ऐसा नहीं चलेगा। गीता का पढ़ाई पढ़ करके इस 90% बैकवर्ड को बेहुदा बना दिया जाएगा, तर्कहीन बना दिया जाएगा, विज्ञानहीन बना दिया जाएगा, और उसको भुच्चर बना करके गोबर पुजवाने का कार्यक्रम चलेगा। यही देश के अंदर, यही आरएसएस का, भाजपा का मिली योजना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि इस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जाएगा गीता की पढ़ाई कराकर, और गीता में कहीं विज्ञान की बात नहीं है। तो इतने लोग जो समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सभी बेवकूफ़ है? बड़े बड़े राजनेता समर्थन कर रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर समर्थन कर रहे हैं, और अपने समाज के जो लोग होते हैं, चाहे वो ओबीसी समाज से हो, एससी समाज से हो, एसटी समाज से हो, उनके भी राजनेता इस चीज़ को जारी करने के लिए समर्थन दे रहे हैं। तो आखिर कुछ तो सच्चाई होगी जिसके कारण इतने लोग क्यों उनको समर्थन दे रहे हैं? हाँ, पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया के लोग भी समर्थन अगर कर देता है कि गीता में अपौरुषेय ज्ञान है, कूट कूट करके गीता में ज्ञान की बात है, तो चीन जापान वाला गीता, अमेरिका वाला, रूस वाला गीता को मंगा के क्यों नहीं पढ़ा? वो सब समझा ना, वो तो दुनिया के सारे लिटरेचर को पढ़ा होगा। तो गीता दुनिया का सबसे उपेक्षित, भारतवर्ष के जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, दुनिया के सभी शास्त्रों के तुलना में सबसे भ्रष्ट और बूढ़। दुनिया के जितने भी, भारत के जितने भी IAS IPS हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, या राजनेता हो, या बड़का PhD होल्डर लोग हों, सब अज्ञानी और गंवार और मूर्ख है। किसी में राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और प्रेम नहीं है। राष्ट्र के कैसे डेवलप करे, राष्ट्रीयता की भावना, ये रामायण मनुस्मृति पढ़ा करके राष्ट्रीयता की भावना को ख़त्म कर दिया गया और जातीय भावना को भर दिया गया। इसलिए ये देश में राष्ट्रीयता की भावना ख़त्म हो गई और जातीयता की भावना शुरू हो गया। जातीयता जब तक रहेगी तब तक यही चलता रहेगा। रामायण गीता मनुस्मृति वेद पुराण की बात ये लोग करेंगे। चूँकि रामायण मनुस्मृति गीता वेद पुराण के अनुसार ये चलेंगे तब 4 वर्ण चलता रहेगा। जब 4 वर्ण का को जिंदा ये लोग रखेंगे तो ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, भीख लेने वाला सबसे ऊंच और भीख देने वाला नीच। ऐसी व्यवस्था चलाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। और ये दुनिया के दौर में ये देश रसातल में जा रहा है। इसके बाद भी तो इनको गीता मनुस्मृति का पढ़ाई पढ़ा करके इनको बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और उन अमीरों के सवर्णों के बच्चे विदेश पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे जिसमें गीता का पढ़ाई संभव नहीं है। जब तुम गीता पढ़ा रहे हो तो कबीर का पढ़ाओ, कार्ल मार्क्स का पढ़ाओ, बुद्ध का पढ़ाओ, डॉक्टर अम्बेडकर का पढ़ाओ, जगदेव प्रसाद का पढ़ाओ, पेरियार का पढ़ाओ, सच्ची रामायण पढ़ाओ, ललित सिंह यादव का, रामस्वरूप वर्मा का पढ़ाओ, मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, ये सब पढ़ाओ। हिम्मत है तो ये पढ़ाएगा। गीता मनुस्मृति है, मुट्ठी भर ब्राह्मणों का लिखा हुआ लिटरेचर पढ़ाओगे, इससे राष्ट्र का कल्याण होने वाला। फिर यहाँ भगवाधारी पैदा होंगे और गाँवे गाँवे यही सब होगा और गाँवे गाँवे लोग अपना वर्चस्व फिर चलाएंगे जो मनुस्मृति के टाइम में चला था। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बहुत ही सहज तरीके से हम सभी को बताया कि अगर स्कूलों में गीता का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो किस तरीके की स्थिति भारत की होगी। उम्मीद है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, इस वीडियो से कुछ सीख लेंगे
और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि 90% अर्जक शोषितों के जो राजनेता है, जो जाने अनजाने में इस तरीके की चीज़ों को समर्थन देते हैं और वे भी कहते हैं कि इस तरह का पढ़ाई होनी चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।